कल एक आंख और दो आंख की चर्चा हुई थी। एक आंख वाला ठीक नहीं माना जाता है, दोनों आंख वाला ठीक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी लक्ष्य को भेदा जाता है क्या, जब भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निशाना लगाया जाता है तो निशाने लगाने वाले को क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? देखो देखो, हाँ ऐसा करो ऐसा करो, और एक से देखो, एक को बंद करके रखो, एक को बंद करके रखो, एक आंख से देखो, आपका निशाना सही लगेगा। मतलब दोनों आंखें होना बहुत अच्छा माना गया है, परिपूर्ण माना गया है। लेकिन जब भी आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे, आपको एक पर ही एकाग्र होना पड़ेगा। व्यवहार और निश्चय दोनों ठीक हैं, दोनों परिपूर्ण हैं, लेकिन जब भी आप अपने लक्ष्य को पाना चाहोगे तो व्यवहार की आंख बंद ही करना पड़ेगी और निश्चय नय की आंख से ही एकाग्र होना पड़ेगा। बाहर दोनों ठीक हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए तो होते हुए भी एक को बंद करना पड़ेगी, एक से ही काम करना पड़ेगा। आचार्यों ने बड़ी दूरदर्शिता से दोनों नयों का कथन किया है, जोर देते हुए कहा कि अगर हम व्यवहार नय को गौण कर देंगे तो हमारी परंपरा का विच्छेद हो जाएगा, जिन शासन नहीं चलेगा, जिन शासन का रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन शासन का रथ मुनियों से और श्रावकों से आगे बढ़ता है, ये सब व्यवहार में है, और व्यवहार नय को गौण कर दिया, अभाव कर दिया उसका, तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो इसी को पकड़ करके बैठे रहो, व्यवहार में ही लगे रहो। तो कहा अगर व्यवहार में ही लगे रहते हो, निश्चय नय का अभाव कर दिया, तो तुम्हें मूल तत्व की, अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, तत्व का विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए व्यवहार को अपना करके निश्चय में अपन को उतरना पड़ता है। एक उदाहरण और दिया जाता है, दही को मथने वाली ग्वालिन, मटके में दही रखा है, मथानी उसके ऊपर रख दी, रस्सी लगा दी। अब दही को वो कैसे मथती है? दोनों छोर हैं और दोनों हाथों में दोनों रस्सियों के छोर पकड़ लिए। अब दही का मंथन करना है, नवनीत को उपलब्ध करना है। नवनीत कैसे मिलेगा? फिर क्या करते हैं, एक को खींचो, दूसरे को ढीला करो, फिर दूसरे को खींचो, पहले को ढीला करो। ऐसा करते करते एक मुख एक गौण, एक मुख एक गौण, एक मुख एक गौण, ऐसा करने से दही का मंथन हो जाता है और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप नवनीत की प्राप्ति हो जाती है। अब अगर वो ग्वालिन ऐसा ख्याल ना रख करके, ऐसा विवेक ना रख करके दोनों छोरों को एक साथ खींचे और दोनों छोरों को एक साथ ढीला करे, तो दही का मंथन नहीं हो पाएगा। आचार्यों ने कहा है कि ग्वालिन की नीति के तरह स्यादवाद की नीति होती है। अनेकांत का धर्म है। अनेकांतात्मक वस्तु की व्याख्या के लिए स्यादवाद नीति का आलंबन लेना पड़ता है। मुख और गौण, किसी अपेक्षा से कल की अपेक्षा, डॉक्टर साहब कल की अपेक्षा, आज कुछ ठीक है, कल की अपेक्षा आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, कल की अपेक्षा आज कैसा लग रहा है, कुछ कहा नहीं,
कल की अपेक्षा कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक नहीं है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा कैसा है कुछ कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा कुछ ठीक है फिर भी कहा नहीं जा सकता। कल की अपेक्षा कुछ ठीक नहीं है फिर भी कहा नहीं जा सकता। और कल की अपेक्षा कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये 7 प्रकार की भाषा स्यादवाद की नीति मानी गई है। और इस स्यादवाद की नीति से ही आचार्यों ने बड़े बड़े मत मतांतर रखने वाले वादियों को जीता, उनके विचारों को बाधित किया, उनकी मान्यताओं को बाधित किया, उनकी मान्यताओं को खंडित किया। और आचार्यों का क्या अभिप्राय रहा? स्वमत मंडन परमत खंडन, स्वमत मंडन परमत खंडन। जिन मत की स्थापना करना, उनके सिद्धांतों की सत्यता साबित करना, ये जिन मत मंडन, स्वमत मंडन है। और दूसरे की मान्यताओं में बाधा देना, दूसरे की मान्यताओं को गलत साबित करना, ये परमत खंडन माना गया है। ये अनेकांतात्मक और स्यादवाद के सिद्धांतों से सभी बड़े बड़े शास्त्रार्थ चलते थे। अभी अभी अपने ही काल में 100-200 बरस पहले बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक बार वाचना के समय आचार्य श्री के समक्ष ऐसे कई प्रसंग सुनाते थे वो सभी विद्वानों के बीच में कि कैसे कैसे समाज ने कठिनाइयां झेली, कैसे कैसे उस समय मुनि आचार्य इतने मिलते नहीं थे, तो विद्वानों ने जैन परंपरा को कैसे संभाल करके रखा, जैनियों के सिद्धांतों को कैसे बचा करके रखा। तो उन्होंने बताया कि आर्य समाज से एक बार वाद विवाद हुआ और कई दिनों तक वाद विवाद चला। उनकी तरफ से, आर्य समाज की तरफ से एक कर्मानंद जी नाम के बड़े विद्वान थे और वो बड़े तार्किक थे, बड़े तर्क वितर्क करते थे। उनके तर्कों का उत्तर देने के लिए जैन विद्वान भी सम्मिलित हुए, इन्होंने भी बहुत शास्त्रार्थ किए। और लंबे समय तक साथ साथ चलने के बाद में फिर ये हुआ कि उन्होंने जैन मत के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी मान्यताओं में खामी है, हमारी मान्यताओं में सदोषपना है, आपकी नीति, आपके सिद्धांत मुझे ठीक लग रहे हैं। और उस शास्त्रार्थ में उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की। ये कमरे की बात नहीं है, घोषित सभा के रूप की बात है। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की और जैन मत को स्वीकार कर लिया, जैन धर्म में आ गए। और जैन धर्म में आकर के इतने उनके मन के विचार आगे बढ़े कि उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी ले ली। इतना परिवर्तन उनमें आया। तो ये सब किसकी देन है? हमारे अनेकांत के सिद्धांत और स्यादवाद नीति की देन है। हम अपने इन ग्रंथों के महत्व को जैनी होकर के नहीं समझ पा रहे, अजैनी व्यक्ति इनका महत्व समझता है, जैनी व्यक्ति नहीं समझता है। मड़िया जी में गुरुवर आचार्य का चातुर्मास चल रहा था, सारा संघ था, संभवतया 88 का चतुर्मास था मेरी स्मृति में, हो सकता 84 में भी चतुर्मास हुआ। उसके हो संदर्भ बड़ा प्यारा है। कटनी से पंडित जी का भी चौका गया, लगाते थे, कोई महाराज मिलते, कोई नहीं मिलते, कोई मिलते, कोई नहीं मिलते, पर चौका चलता रहा। रोज भीड़ भाड़ को देख करके बाहर के जैन लोग भी आके खड़े हो जाते थे। उसमें एक भिखारी भी इस आशा से कि यहाँ तो ये सब चलता है, अपन को भी कुछ मिलेगा, अपन को भी कुछ मिलेगा। अब वो समय के पहले ही आकर के और वहीं पंडित जी के चौके के यहाँ खड़ा हो जाता।
पंडित जी, पंडित जी, रुको 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 रुको। साधु जैसा था वो, पर यहां याचना करता था। रुको रुको, ऐसा करते। एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो कहने लगा कि जब तुम्हारे लिए साधु प्यारे हैं ही, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? उनमें और हम में फर्क क्या है? तो पंडित जी ने हंस करके कहा, फर्क यही तो है कि हम उनके पीछे पड़े रहते हैं और तुम हमारे पीछे पड़े रहते हो। यही तो इतना बड़ा फर्क दिख रहा है ना, कि हम उनके पीछे पड़े रहते, स्वामी जी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। यही तो फर्क है कि हम उनके पीछे पड़े रहते हैं और तुम हमारे पीछे रोज पड़े रहते, दे दो दे दो दे दो। कितना बड़ा फर्क है। मतलब ये तो तुरंत का उसको उदाहरण समझाने का था, लेकिन फर्क तो कितना है। एक रोटी के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे रोटियां भाग रही हैं। इसे चिंता नहीं है और वो दिन रात चिंता में बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे उत्तर दे करके देव शास्त्र गुरु की प्रभावना बढ़ाई गई। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, ग्रंथों को आधार बना करके हम और आप चर्चाएं करते हैं, प्रवचन देते हैं। प्रवचनों से बड़ी प्रभावना होती है। आज जैन समाज में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं पैदाइशी ये सब लोग डिग्री वाले हैं। इतना पुण्य लेके आए हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो 3 के 13 कैसे बनाना है उनको पैदाइशी पता है। 3 के 13 व्यापारिक कौम है, वैसे समाज है, वो तो बना लेंगे, बिना डिग्री के भी बना, खानदानी पेशा है उनका तो। लेकिन जब पढ़ लिख करके तैयार हो गए तो दुनिया का पढ़ो लिखो, अपने ग्रंथों पर भी तो नजर डालो एक तरफ। जैन ग्रंथों में क्या लिखा है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। एक बार अगर इनको पढ़ने में आपने रुचि ले ली, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो और दीक्षा ले लो, पढ़ो और वृत्ति बन जाओ, पढ़ो और प्रतिमा ले लो। अरे प्रतिमा लेना, दीक्षा लेना तो तुम्हारे भाग्य में होगा तो कभी भी हो जाएगा। अगर वो नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम ग्रंथों को पढ़ो, तो सिद्धांतों को समझो। तो अगर कहीं किसी अजैन बंधु के सामने कोई चर्चा आ गई और उसने कोई प्रश्न 2-4 पूछ लिए जैन धर्म के, तो तुम्हें लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा, सिर तो नहीं झुकाना पड़ेगा। कम से कम अपने उत्तर तो दे सकोगे कि हमारा धर्म क्या है। इतनी तैयारी होना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े सीए जॉब में जा रहे हैं, नमोकार का अर्थ मालूम नहीं है, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम नहीं है। 5 व्रतों के हो सकता नाम याद ना हो सकता 24 तीर्थंकर के नाम भी किसी को याद ना हो। हालांकि ये संभावना कम बनेगी, क्योंकि 1-2 साल में जब तक वो कुछ नहीं समझते इतना तो फीट कर ही दिया जाता। समझने के बाद फीट करना मुश्किल होता है, जब तक नहीं समझते तब तक तो कितना भी कर दो, वो जैसा ढालो वैसा ढल जाते। तो उतना तो फिर भी संस्कार घरों में मिल जाता है। लेकिन अगर बड़े होने पर भूल गए, विस्मृत हो गया, तो बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं पर हमारी जड़ हमें मालूम नहीं है। कितना बड़ा अभागापन समाज में आ रहा है। और ऐसे से हमारे धर्म की परंपराएं, समाज की परंपराएं, तुम्हारे परिवार का कुलाचार कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो इस तरह से इन सभी बातों को आपको समझना है और अनेकांत स्यादवाद के माध्यम से इन सिद्धांतों को सुनो तो, समझो तो। आपने समझा कि नहीं समझा, जैनेतरों ने भी नहीं समझा, लेकिन जैनेतरों में भी किसने क्या समझ लिया, उन्होंने बताया। देखो पेज नंबर 107 पर देखो, जिसके पास पुस्तक हो, स्यादवाद के बारे में किन्होंने लिखा, फणिभूषण जी, भूतपूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के जो संभवतः एचओडी रहे हों, अध्यक्ष वगैरह, तो ये सभी उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने समझ करके लिखा
जैन धर्म के स्यादवाद सिद्धांत को जितना गलत समझा गया है उतना अन्य किसी सिद्धांत को नहीं। यहां तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं है। अजैन विद्वान लिख रहा है, यहां तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं है। उन्होंने भी इस सिद्धांत के प्रति अन्याय किया। यह बात अल्पज्ञ पुरुष के लिए क्षम्य हो सकती थी, किंतु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो मैं भारत के इस महान विद्वान यानी शंकराचार्य जी के लिए तो अक्षम्य ही कहूंगा। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूं, पर ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने इस धर्म के दर्शन शास्त्र के मूल ग्रंथों के अध्ययन करने की परवाह नहीं की। शंकराचार्य जी ने, जो हिंदुओं में सबसे बड़े प्रथम शंकराचार्य जी माने गए हैं, उन्होंने जैनियों के स्यादवाद सिद्धांत की ये व्याख्या कर दी कि स्यादवाद यानी शायदवाद, और शायदवाद का मतलब है जिसमें स्वयं संशय है, डाउट की स्थिति है, तो वो सिद्धांत मान्य कैसे होगा? जैनियों का स्यादवाद का सिद्धांत शायदवाद का सिद्धांत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी व्याख्याओं में प्रतिपादन कर दिया। तब इस विद्वान ने हिम्मत करके इतने जोरदार तरीके से वकालत की जैन दर्शन की और स्यादवाद के सिद्धांत की कि वह आज स्वर्ण लेख बन गया हमारे लिए। जो संस्कृत कॉलेज है बनारस में, उस कॉलेज के कुछ प्रोफेसर से भी हमारी बात हुई। हम लोग बनारस में रहे और एक सभा में उनके लिए बुलाया भी गया था, आचार्य से संबंधित सभा थी। उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था जैन दर्शन के बारे में। तो पंडित स्वामी राममेश्वर शास्त्री क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जो जैन मत का खंडन किया है वह ऐसा किया है जिसे देख सुन मुझे हंसी आती है। आचार्यों मतलब मैं दूसरे समुदाय के आचार्यों ने जैन मत का खंडन वह ऐसा किया है जिसे देख सुन मुझे हंसी आती। स्यादवाद यह जैन धर्म का अभेद्य किला है, स्यादवाद यह जैन धर्म का अभेद्य किला है। उसके अंदर वादी प्रतिवादियों के मायामय गोले, उसके अंदर वादी प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते। जैन धर्म के सिद्धांत प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान और धार्मिक पद्धति के अभ्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्यादवाद से सर्वसत्य विचारों का द्वार खुल जाता है, ऐसा उन्होंने भी प्रतिपादन किया।